नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कब कहीं तूफ़ान आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है और कहीं बाढ़ से प्रकोप चल रहा है। इस प्रकार की चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रकृति हमसे क्या चाहती है और प्रकृति किन चीज़ों से संतुष्ट है। चूँकि आप लोग कहेंगे कि विकास भी तो ज़रूरी है, हमारा देश में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए विकास होना भी ज़रूरी है, व्यापार भी बहुत ज़रूरी है। तो हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं, मगर आप ये भी देखिएगा, जैसे मान लो इस समय पंजाब में बाढ़ चल रहा है, उससे आप कितना इकोनॉमिक विकास रुक रहा है या कहीं ना कहीं आप उससे देखेंगे कितना नुकसान हो रहा है। इस इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे विकास में और वो भी तो एक तरह का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जितना आप विकास कर रहे हैं कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा तो हमारा नुकसान हो जा रहा है। और देखेंगे कि आप कहीं चक्रवात की वजह से या भूकंप की वजह से हमारे या ग्लेशियर की पिघल जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत तरह का नुकसान हो रहा है। या भूकंप आ जा रहे हैं, उससे बहुत सारे नुकसान हो जा रहे हैं। तो इस हिसाब से तो हमारा कितना भी हम अपने आप को डेवलप कर लें, लेकिन अगर प्रकृति चाहेगी तो वो हमें हमारे विकास को भी नष्ट कर देगी। और कहीं न कहीं हम प्रकृति के साथ अगर के मिलकर चलेंगे तो हमारा भी फ़ायदा होगा और प्रकृति का भी नुकसान नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप अपने विकास को बनाए रखें, यानी कि हम अपने प्रकृति के साथ पेड़ पौधों, नदियों, इस तरह के साथ अपना व्यवहार बना के चलें। चूँकि आप देखेंगे आप कहीं न कहीं आप पानी का इस समय आप कितना नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की वजह से आने वाली पीढ़ियों को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा या झेलना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से दोस्तों हम अपने व्यापार को कम कर सकते हैं। अगर आप व्यापार को कम कर देंगे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे अगर प्रकृति के साथ चलेंगे तो हमारे साथ प्रकृति का के हिसाब से नुकसान नहीं होगा। अगर प्रकृति का नुकसान नहीं होगा तो हमारा भी नुकसान नहीं होगा। तो जो कहीं ना कहीं हमारा प्रकृति के द्वारा जो नुकसान